पुश्तैनी घर, जहाँ पे मैं भी इन छुट्टियों में आई हुई हूँ। और बहुत पुराना घर है ये घर बना हुआ है। नाम है इस घर का ये देखो आप, विश्वास भवन, जो कि बना हुआ है सिंस 1986 से। तो ये है इस घर के फाउंडर मेरे नाना जी, और साथ में है ये मेरी नानी जी। उन्होंने ये घर को बनाया और मेरे नाना का नाम था ग्लैडविन विश्वास प्रसाद, और इन्हीं के जो मिडिल नेम है विश्वास, उसी के नाम से ये घर का नाम दे दिए विश्वास। ये हमारे नाना और नानी। और ये है मेरे नाना और नानी की सगाई की फोटो, जब उनकी सगाई हुई थी। इस घर में यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज से 40-50 साल पहले हुआ करती थी, और मैं आपको आज वो सब चीज़ों को दिखाना चाहती हूँ कि अभी भी कितना अच्छे से सब लोगों ने उस सब चीज़ों को, हमारे फैमिली वालों ने रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। तो चलिए आपको एक टूर करा देते हैं कुछ चीज़ों का। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है एक एंटीक पीस जिसे कि राजा रजवाड़े जो होते हैं वो अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं शो पीस को, और कहा जाता है कि ये है चीतल का सीन। और पहले ज़माने में लोग इसको इसी प्रकार से रखते थे और ड्राइंग रूम में लगाया करते थे। तो ये एक एंटीक पीस है जो हमारे घर में है, तक ये सही सलामत तरीके से घर में रखा हुआ है। तो आगे की ओर देखेंगे तो पुराने ज़माने में इस तरह की लकड़ी की अलमारियों का यूज़ किया जाता था। अभी तो हमारे घर में लोहे की अलमारी भी हम यूज़ नहीं करते, सब शेल्फ वगैरह बनाते हैं और उसी प्रकार से सब सामान को उसमें रखते हैं। लेकिन पहले ज़माने में आप देखिए कि किस तरह से लकड़ी की जो अलमारी है ना, इसका यूज़ करते थे हम, और ये इतनी मज़बूत होती थी कि आज तक से ख़राब नहीं हुई है। और पहले ज़माने में लकड़ी भी अच्छी क्वालिटी की ही मिलती थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पे ड्रॉर्स भी है, नीचे में ड्रॉर भी है, देखो ड्रॉर इस तरह का ओपन, भारी, बहुत भारी है ड्रॉर इसका। और ये दूसरा ड्रॉर इसका, ये भी बहुत भारी, बाप रे, ये तो खसका नहीं सकते हम लोग अब, इतनी भारी भारी वजन के सब पहले ज़माने में लेके लोग सब चलते थे, और हम लोग तो अब इसको छू नहीं सकते, खसका भी नहीं सकते हैं। हमारे पुराने ज़माने की डेगची, जिसमें पुराने ज़माने में बनाया जाता था दाल चावल खीर, और मम्मी ने मुझे बताया कि इसमें बनाई जाती थी बिरयानी बनाई जाती थी। तो इसको बर्तन को हम चूल्हे में चढ़ाते थे और बहुत ही स्वादिष्ट इसमें खाना बनता था। क्योंकि ये तांबे का बर्तन है तो इसमें बना हुआ खाने का स्वाद ही लाजवाब होता था। दूसरा आप देखिए गाइस, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं चापर, जिससे कि मटन चिकन ये सब काटा जाता है। और पहले ज़माने में ये कितना हैवी मटेरियल है, देखो आप, ये पूरा लोहे का बना हुआ है। अभी तो हम इसको उठा भी नहीं सकते, ये इतना हैवी है, इतना ज़्यादा। और पहले ज़माने के लोग इसको उठा के इससे मटन का कीमा वगैरह बनाते थे, और ये बहुत हैवी है बहुत ज़्यादा। और अब तो पूरे लाइट वेट के आ गए मार्केट में, लेकिन पहले के ये बहुत हैवी आते थे। तो ये तीसरी चीज़ है खलबत्ता। तो पहले ज़माने में इस तरह के खलबत्ते मिलते थे ऐसे लोहे के, और ये भी बहुत हैवी, बाप रे। इस तरह से मसाले इसमें कूटे जाते थे, हल्दी मिर्ची धनिया, पहले सब मसालों को लोग घर में कूटते थे। तो ये इतना हैवी मटेरियल, इतना भारी, पूरा लोहे का बना हुआ है ये, और ये इसी में सब पहले हल्दी मिर्ची धनिया कूटते थे। अब तो मिक्सी का ज़माना आ गया और खलबत्ते भी छोटे छोटे और एकदम लाइट वेट के आ गए हैं, लेकिन पहले इस तरह के खलबत्तों का यूज़ होता था। तो ये देखो आप, कितने हैवी मटेरियल, और बाप रे, उठाने नहीं बन रहा है मेरे को। तो ये है प्याली बोलते हैं इसको, इसमें पहले नाक के जो चावल वगैरह है ना, उसको निकाला जाता था। कि यदि ये एक प्याली मतलब ये एक पाव है, इसमें जितने भी चावल भरेगा वो एक पाव चावल, इस तरह से नाप के लिए इसको यूज़ करते थे। और ये भी लोहे का ही बना है, पुराने ज़माने में सब सामान जो है वो लोहे का ही बना होता था। और ये भी आप देख रहे हो तो ये भी जो है वो लोहे का ही बना हुआ है।
ये देखिए गाइस, पहले इस ज़माने में किस तरह से गेहूँ वगैरह छानने के लिए जो छन्नी आती थी, वो भी सब लोहे की बनी होती थी। ये कितनी पुरानी है छन्नी, ये भी 40-50 साल हो गए इसको भी। और ये सब हर चीज़ पहले लोहे की ही होती थी। इसका भी वेट बहुत है। और अभी तो सब लाइट वेट की छन्नी वगैरह, प्लास्टिक की छन्नी वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन पहले ज़माने के लोग इस तरह की छन्नी का यूज़ करते थे। और देखिए गाइस आप लोग, ये है कढ़ाई। ये कढ़ाई है पीतल की कढ़ाई। इसका भी वेट बहुत ज़्यादा है। और पहले इस तरह की कढ़ाई का यूज़ करते थे। अभी तो सिंपल स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं, है ना। नीलैप वगैरह की फ्राइंग पैन वगैरह आ गए हैं अब सब, है ना। नॉन स्टिक वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन पहले इस तरह की कढ़ाई का यूज़ करते थे। और एक और कढ़ाई है हमारे घर में, वो कढ़ाई है, बहुत छोटी सी कढ़ाई है। और ये कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है ये। तो पहले ये सब चूल्हे में चढ़ते थे सारे बर्तन, तो ये छोटी कढ़ाई है। ये मटेरियल इसका लोहे का है, तो ये लोहे की कढ़ाई है जिसका यूज़ होता था। और ये पीतल की कढ़ाई है। दोनों को पहले चूल्हे में चढ़ा के इसमें ही खाने वगैरह बनाए जाते थे। ये देखिए, वो अगला है हमारे पास है पीतल की परात है ये। खैर पीतल की परात तो अभी भी मार्केट में अवेलेबल वगैरह है, लेकिन ये बहुत पुरानी पीतल की परात है। ये बहुत अच्छा पीतल है, एकदम प्योर पीतल है ये। और पुराने ज़माने की परात है। पहले इसमें ही आटा वगैरह गूँथा जाता था, और जो भी दूसरे काम थे, गेहूँ वगैरह चुनना, ये सब इसमें ही करते थे। तो हमारे घर में 2 पीतल की परात है। तो ये एक छोटी परात है, और ये एक और परात है। तो ये जो परात है ये उससे बड़ी है, क्योंकि पहले ज़माने में सब संयुक्त परिवार होते थे, कंबाइंड जॉइंट फैमिली होती थी, तो लोग भी ज़्यादा होते थे, तो उस हिसाब से बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते थे। और ये इतना हैवी है कि बाबा रे, मैं तो नहीं उठा सकती इसको। ये बहुत हैवी मटेरियल का है, और अच्छा प्योर क्वालिटी का पीतल है, पुराने ज़माने का पीतल है। तो ये है आम काटने का सांचा। जब पुराने ज़माने में ऐसे अचार बनाए जाते थे, तो उस समय आम को इसमें बीच में रखने से इसमें ऐसा काटा जाता था आम को, इस तरह से। तो हम मार्केट से कटे कटाए आम ले आते हैं और बस उसको डाल के अचार बना लेते हैं। तो ये पहले इस तरह के आते थे सांचे। और ये भी मटेरियल भी लोहे का है, एकदम हार्ड मटेरियल। और ये अभी तक से इसमें कुछ खराबी नहीं आई है। और जो हमारे नाना हैं वो इसी में आम को काटा करते थे, वो तो हमने भी देखा। ये इतने साल से अभी तक चल ही रहा है। ये है ट्राइपॉड स्टैंड, जिसके ऊपर रखा जाता था बर्तन, और घड़े रखे जाते थे, पानी के घड़े, या पानी से भरी हुई गुंड रखी जाती थी, है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में पुरानी एंटीक एक गुंड भी है। तो ये देखिए, इस तरह से इस स्टैंड के ऊपर में रखी जाती थी गुंड। तो ये गुंड भी पीतल की गुंड है, और पहले इसी तरह के बर्तन यूज़ होते थे। अब तो आरओ का ज़माना आ गया है, और आरओ के ज़माने में, फिल्टर के ज़माने में हम ये सब गुंड को तो पहचानते भी नहीं हैं। और इतने बड़े बड़े बर्तन अब घर में होते भी नहीं है, ये सब इतना हैवी मटेरियल और ये सब है। तो इस तरह से इस स्टैंड के ऊपर में पानी के बर्तनों को रखा जाता था। ये गुंड भी पुरानी है, और ये स्टैंड भी बहुत पुराना है। और ये लास्ट में है ये तराजू। तो पहले ज़माने में इस तरह के तराजू का इस्तेमाल करते थे, नापने के लिए, चीज़ों को तौलने के लिए। ज़्यादा करके घर में केक वगैरह बनता था, तो इसी तराजू में तौल तौल के मटेरियल को, इसमें केक वगैरह बनाने के लिए मटेरियल को तौला जाता था इसमें। तो इसका भी मटेरियल आप देखोगे तो ये भी क्या नाम से लोहे का ही है। ये भी कितना पुराना, और ये पुराने ज़माने की लकड़ी स्टिक है इसकी। और ये दूसरा मटेरियल भी पूरा लोहे का ही है। और पहले ज़माने में जितने बर्तन वगैरह होते थे, वो सब इसी तरह से लोहे के ही ज़्यादा बनाए जाते थे। और ये है डोली कहा जाता है इसे, जिसमें सामान वगैरह को रखा जाता है। आलू प्याज रखते हैं इसमें, और भी बहुत से सामान को रखा जाता है। पहले ज़माने में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो इस तरह से डोली हुआ करती थी। और खाने के जो भी सामान वगैरह बचता था, उसको ढक के हम इसके अंदर ही रखते थे। ये एक्चुअली चूहे वगैरह से बचत करने के लिए, सामान यदि बाहर में कुछ बचा है खाने पीने का सामान, उसको बाहर में यदि हम छोड़ देते हैं, तो चूहे या कुछ भी कीड़े वीड़े आके उसको ख़राब कर सकते थे। तो इसमें देखो जाली भी लगी हुई है, आपको दिख रहा है। तो ये जो बना हुआ रहता था डोली,
वो क्या काम करती थी कि चूहे वगैरह से और कीड़े वगैरह से प्रोटेक्ट करती थी खाने पीने की चीज़ों को। तो ये वो है। और इसके बाद है ये बरनी, जिसमें कि अचार को रखा जाता है। अभी भी रखते हैं अचार को, पहले भी तो बहुत बना बना के रखते थे और अभी भी बरनी में है। और ये इसका ढक्कन है और ढक्कन के अंदर अचार बना हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अचार की। और ये बना हुआ है अचार, छोटी बरनी है। और ये देखिए ये कैसी बड़ी बरनी, बड़े बड़े बरनी में इस तरह से ढेर ढेर सारे अचार बनाते हैं तो साल भर का तक ये निकल जाए पूरा। तो ये साल भर के लिए अचार पूरा इसमें भर के बनाते थे। और चीज़ों में ये है चाय की केतली, जिसे पहले ज़माने में यूज़ करते थे। कितनी सुंदर इसमें नक्काशी और डिज़ाइन बनी हुई है पेंटिंग से और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और इसका ढक्कन है ये छोटा सा। और पहले में ज़माने में लोग इसी तरह से केतलियों का यूज़ करते थे। ये है बाउल सेट जिसके ऊपर ढक्कन भी हुआ है। देखो कितना हैवी कांच का मटेरियल है ये और कितना सुंदर इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। ये शायद डिनर सेट था, क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारे इसके सामान हैं एक्स्ट्रा। जैसे कटोरी है, छोटी छोटी कटोरी थी, पुराना हो गया तो अब इतना ही बचा है घर में, बाकी सब शायद टूट गए हैं। तो एक कटोरी इसकी। और ये देखिए छोटा सा कितना सुंदर ये आइसक्रीम वगैरह खाने का गिलास है, कितना प्यारा लग रहा है ये। इसके अलावा ये देखिए ये है जूस निकालने का। पहले ज़माने में इस तरह से कांच की अच्छी क्वालिटी का ये मिलता था और इसमें जूस निकालते थे और नींबू का रस वगैरह भी इसमें हम निकाल सकते थे। तो ये है इसमें क्रॉस, जो पहले ज़माने में हुआ करते थे। इस तरह के पीतल का बना हुआ क्रॉस है ये, बहुत सुंदर इसमें भी नक्काशी हुई है। देखिए कितना सुंदर बना है। दूसरा है ये ऐसा गुलदस्ता, ये पीतल का है। इस तरह के गुलदस्ते पहले ज़माने में लगाए जाते हैं। इस तरह से चीज़ों को रखने के लिए कांसे है बर्तन, इसमें ऐसे ढक्कन भी दिया हुआ है और ऐसे रख के इसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगाने का। पहले क्या रखते थे इसमें, तो कुछ सामान वगैरह रखते रहे होंगे। और ये देखिए ये है पूरा पीतल का बना हुआ वास बड़ा सा। और इसमें नक्काशी देखिए कितना सुंदर, यहाँ एलिफेंट बना हुआ है और कितनी सुंदर यहाँ पे ट्री और कितना बारीक काम इसमें करके बनाए हैं। और इसका यूज़ हम लोग जो है वो जैसा क्रिसमस ट्री है ना, उसको इसी में हम लोग लगाते हैं। तो एक डेकोरेशन पीस टाइप है वो, इस तरह से डेकोरेट करके काम में आते हैं। इस तरह से छोटी छोटी गुंडियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। ये भी डेकोरेशन पीस है। पहले इस तरह के डेकोरेशन पीस बहुत चलते थे। तो ये छोटी छोटी जो है 3 इस तरह से हैं। ये पीतल की है छोटी छोटी, इस तरह से डेकोरेट करके इसको भी घर में रखते हैं। ये भी है एक एंटीक पीस, फ्लावर वगैरह रख के लगाने के लिए। और ये टेबल है हमारे घर में, इतनी पुरानी ज़माने की टेबल, सागौन की टेबल है। और ये साइड टेबल है, पहले इसको साइड में रख के इसके ऊपर में गुलदस्ता रखा जाता था। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, गुलदस्ता दिखाया था मैंने। इस तरह से डेकोरेट करते थे गुलदस्ता लगा के। साइड टेबल थी है। और इस साइड टेबल को भी देखो आप, थोड़ा सा डैमेज भी हो गई है, लेकिन इसमें भी कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है। इसमें एक औरत बनी हुई है जो कि सिर में गड़े वगैरह, हाथ में गड़ा लेके पानी भरने जा रही है। ये भी थोड़ा समय के साथ थोड़ा सा डैमेज हुई है, लेकिन सागौन की है और ये बहुत अच्छी है। और ये भी है एक टेबल जिसको पहले ज़माने में बहुत यूज़ करते थे। सेंटर टेबल इस तरह की पहले बनाई जाती थी। ये सेंटर टेबल,
पास से देखते हैं कैसी थी। तो तरह से साइड है इसका, साइड में और कुछ भी सामान वगैरह ऐसे न्यूज़पेपर या मैगज़ीन ये सब रखने के लिए ऐसा नीचे में ऐसा बना हुआ था, इसमें स्पेस दिया हुआ था। और ये भी जो है सागौन की लकड़ी की ही बनी हुई है, उठाने में ये बहुत ही हल्की है। पहले ज़माने में जो भी सामान वगैरह होते थे, लकड़ियाँ जो काम था लकड़ियों का, सागौन की लकड़ी का ही ज़्यादा करके बनाते थे, क्योंकि लकड़ी तो हल्की होती थी, सामान यहाँ वहाँ लाने ले जाने में आसानी होती थी और साथ साथ बहुत लंबी चलती थी। तो ये भी इतने साल से हमारे घर में है। ये टेबल है, ये भी बहुत पुराने ज़माने की टेबल है और ये भी मटेरियल जो है वो सागौन का ही मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें भी। ये भी है एक एंटिक पीस। पहले ज़माने में जो लोग थे वो उनके पास सूटकेस नहीं हुआ करते थे, अभी तो कितनी अच्छी अच्छी सूटकेस, ट्रॉली ये सब चलन में है, लेकिन जो पहले ज़माने के जो लोग थे वो लोग कहीं भी आने जाने के लिए इस तरह से लोहे की पेटी का यूज़ करते थे, है ना। तो ये लोहे की पेटी अभी भी हमारे घर में रखी हुई है। और जो पहले जब इसका यूज़ करते थे तो अपना नाम भी देखिए कैसे लिख के जाते थे कि पहचान में आए कि हाँ भाई ये ट्रंक जो है वो हमारा ट्रंक है। और ये इतने साल से है ये, लेकिन अभी भी ये बहुत ही मजबूत है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, ये बहुत सही से है। सूटकेस है हमारे पास जो हमारे घर में 1932 से है ये सूटकेस, और पहले ज़माने में इस तरह के सूटकेस यूज़ करते थे। और इसका लॉक सिस्टम देखिए आप, पहले अभी भी ये सही है लॉक सिस्टम। अगर इसको ओपन करना है तो इसको पहले से साइड में हम करके इसे इस तरह से ओपन होता है ये, और अभी एक ही साइड का ओपन हुआ है, देखिए दूसरे साइड का बंद है तो सूटकेस खुल भी नहीं रहा है। इसको यदि खोलना है तो इधर भी साइड में ऐसा करो तो देखा आपने कैसे लॉक ओपन हो गया। तो इस तरह से लॉक जो है अंदर से आप देखो ये किस तरह का है। तो सामान रखने के लिए ऐसा था, और कुछ भी छोटे मोटे रुमाल मोजे सब रखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ था। तो ये सूटकेस है, और जब से वापस आप ऐसे बंद करोगे तो बंद करने के बाद लॉक करने के लिए कैसे करना है, ऐसे बंद करके आप इसके जो लॉक है ये वाला इसको से साइड में कर दो तो ये यहाँ पे लॉक हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे करके खसका देंगे। तो इस तरह की लोहे की पेटी का भी पहले यूज़ करते थे, और एक पेटी मैंने आप लोग को दिखाई थी ब्लैक कलर की, और ये देखिए ये दूसरी पेटी हमारे पास वाइट कलर की है। और इसमें भी देखो लॉक सिस्टम देखो आप कैसा है, ऐसे करके ऐसे रख देते थे ना तो ये लॉक हो गया। अब लॉक कैसे खोलना है तो ये खुल नहीं सकता ये, तो लॉक खोलने के इसको ऐसे ऊपर करोगे तब ये ऐसे करके खुलेगा, है ना, ये ओपन है। तो पहले इसी तरह के सब सामान यूज़ होते थे। ये आप देख सकते हैं चम्मच, पुराने ज़माने के चम्मच है ये, और चम्मच भी जो है वो पीतल के चम्मच हैं, एकदम अच्छा हैवी मटेरियल है ये इसका। और नमकीन वगैरह जो बनाते हैं हम त्यौहार में तो उसको बनाने के लिए ऐसा कट करना होता है ना, तो अभी हम छुरी से कट करते हैं, लेकिन पहले में इस तरह से ऐसा रोल ऐसा चलाते थे और रोल चला के इसको ऐसा कट किया जाता था। जो गुझा होता था, है ना, गुझिया अपन बनाते हैं तो आजकल सांचे आते हैं, तो लेकिन उसको बनाने के लिए ऐसे करके डिज़ाइन देने के लिए इस तरह से जो रोल है ना, तो इसमें देखो ये बारीक रोल था बारीक डिज़ाइन के लिए, और इसका जो रोल है इसमें थोड़ा से बड़े बड़े डिज़ाइन है ना, तो थोड़ा गहरे कट आते थे इसमें। पहले इस तरह से कट यूज़ करते थे, गुझे में जो अपन भरते हैं अंदर में कसार बोलते हैं वो भरने के लिए इसको यूज़ करते थे, और इससे हम गुझे को इस तरह से काटते थे। और इसके बाद ये देखिए पहले ज़माने में इस तरह से बर्फ़ रखने के लिए इस तरह के बर्तनों का यूज़ होता था, इसमें बर्तन को रखा जाता था, बर्फ़ को बर्तन में देखो, और बर्फ़ पिघलता भी नहीं था इसमें। लोहे के डब्बे यूज़ किए जाते थे जो कि मजबूत भी होते थे, इसमें कुछ डिज़ाइन बनी हुई थी इसके ढक्कन में। सब समय के साथ थोड़ा फैड हो गया है, और इतना गहरा ये डब्बा है चीज़ों को स्टोर करने के लिए। और ताले और सांकल, इस तरह से सांकल दरवाजे में लगाते थे, ये लोहे का सांकल है। पहले इस तरह के सांकल वगैरह दरवाजे में लगाए जाते थे मजबूती करने के लिए, और उसके बाद इसमें हम लगाते थे इस तरह से ताला। तो ये भी ताला जो है पुराने ज़माने का ताला है, सब पीतल के लोहे के यही इस्तेमाल होते थे। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसकी चाबी भी है इस ताले की। तो देखिए
पाउडर रखने का डब्बा। पहले के समय में इसी में पाउडर रखा जाता था। इसका ढक्कन ऐसे लगता है। और ये है लास्ट में छड़ी, सागौन की है और चलने के लिए इसका यूज़ करते थे हमारे नाना जी। नाना गए हुए 20 साल हो गए, तो ये उनकी छड़ी उससे पहले से है, 40 साल पुरानी छड़ी है ये। तो ये थे हमारे घर के कुछ एंटिक सामान जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और दिखाया। और यदि आपको ये सब पसंद आया है मेरा वीडियो, तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।